आज आप सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। अंग्रेज़ी पढ़ना किस प्रकार से सीखें वो आप जानने वाले हैं। इंग्लिश को पढ़ने के, इंग्लिश को रीड करने के कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं। स्पेलिंग्स को किस प्रकार से प्रोनाउंस करें हम, तो उसके कुछ नियम होते हैं इंग्लिश को पढ़ने के, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंग्रेज़ी में जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से किया जाए वो पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, ताकि आपको आसानी से अंग्रेज़ी पढ़ना आ जाए, इंग्लिश की किताब को रीड करना आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि अंग्रेज़ी के जो स्वर होते हैं, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि इंग्लिश में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 5, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। तो यहाँ पर जो ए है उसको हमेशा ए ही नहीं पढ़ेंगे हम, कई तरीके से हम ए का प्रोनाउंसिएशन, ए का उच्चारण करते हैं। तो इस ए को पढ़ने के, ई को पढ़ने के, कब इसको कैसे कैसे प्रोनाउंस किया जाए, तो उसके कुछ नियम और रूल है, तो वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम सीखेंगे ए को पढ़ने के, यानी कि ए को इंग्लिश की किताब में कहाँ पर ए आए तो कब हम उसको अ पढ़ें, कब आ, कब ए, कभी ए, मतलब अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम इसको ए को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए का सीख लेते हैं। जैसे कि ए को हम कब ए पढ़ें, ए को हम कब ए पढ़ें, ए को हम कब ए पढ़ेंगे, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, ए के बाद एक अक्षर को छोड़ने के बाद ई हो तो हम ए का उच्चारण कैसे करेंगे, ए। अगर ए के बाद, यानी जैसे ये ए है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, यानी बीच में एल आया है, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद क्या आया है, ई आया है, तब हम ए को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण है, कुछ स्पेलिंगें बताई गई है, तो उनको हम पढ़ेंगे और जानेंगे ए को हम कब ए पढ़ते हैं। जैसे कि B-A-L-E, बेल, क्या पढ़ेंगे इसको, बेल पढ़ेंगे। यानी ये जो ए है ना, इसका उच्चारण होगा ए, यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, एक अक्षर छोड़कर ई आए, यानी जैसे कि एल, एल के बाद ई आया, यहाँ पर भी एल के बाद ई आया है, हर किसी के बाद, जैसे ए के बाद वी, ए के बाद वी, जैसे कि यहाँ पर नियम क्या है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तब हम ए को ए पढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखें, याद रखें, कोई भी जब इस प्रकार की स्पेलिंग आएगी वहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है, और याद तब रहेगा जब आप ऐसे स्पेलिंग्स को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप जाकर इंग्लिश का लेसन, जो इंग्लिश का चैप्टर होता है, पार्ट होता है, अंग्रेज़ी पढ़ना सीख पाएंगे। जैसे कि आसान होगा बहुत ही, इन नियमों को जानने के बाद आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी। जैसे कि ए के बाद एल है तो बेल पढ़ा हमने, B-A-L-E, बेल, यहाँ पर ए को ए पढ़ा जा रहा है। D-A-L-E, डेल, डेल, यानी ए के बाद एल है फिर ई है तो हम ए को ए पढ़ेंगे। इस प्रकार से इंग्लिश की काफ़ी सारी स्पेलिंग्स होती है, वहाँ पर ए आता है बीच में, ए लेटर आता है इंग्लिश का, तो हमको नहीं पता होता कि हम ए को ए कब पढ़ते हैं। हर जगह हम ए को ए ही नहीं प्रोनाउंस करते, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो सारा डिपेंड होता है नियमों पर, इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। तो इस तरह से आपको एक नियम पता चल गया कि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो हम ए को ए पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दी है मैंने। अगर आपने एक बार ये सारी स्पेलिंग्स पढ़ ली तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि ए को हम ए कब पढ़ें, यानी कि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं। अब एक बार हम इन सारी स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे। जैसे कि B-A-L-E, बेल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए के बाद एल है तो D-A-L-E, डेल, M-A-L-E, मेल, S-A-L-E, सेल, G-A-L-E, गेल, T-A-L-E, टेल, S-A-V-E, सेव, यहाँ पर भी ए के बाद एक स्पेलिंग छोड़कर, यानी कि एक अक्षर इंग्लिश का क्या है, बी है, और उसके बाद ई है, तब हम ए को ए पढ़ेंगे। C-A-V-E, केव, P-A-V-E, पेव, W-A-V-E, वेव, R-A-V-E, रेव, ए के बाद
एक अक्षर छोड़कर, यानी कि एक अल्फ़ाबेट है ना वी, उसको छोड़कर हमने लास्ट में क्या आया, ई आया, तो हमने ए को ए पढ़ा है। रेव, GAVE गेव। BASE बेस। इसी प्रकार से ये सारी स्पेलिंग है। CASE केस। CHASE चेज। TRACE ट्रेज। ट्रेज पढ़ेंगे इसको। ए के बाद एम है, फिर ई है, तो इसको पढ़ेंगे केम। तो यहाँ पर सी को पढ़ने के भी नियम होते हैं, एम को पढ़ने के भी कुछ रूल होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सिर्फ यहाँ पर मैं आज आपको ए का जो नियम है, ए को किस तरह से पढ़ा जाए, अलग अलग तरीके से जो पढ़ा जाता है, वो सारे नियम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब यहाँ पर गेम पढ़ेंगे। ए के बाद एम है, एक अक्षर छोड़कर ई है, तो गेम। ए को ए पढ़ेंगे। नेम, तो न, ये जो एन है इसका आपको पता है कि एन के लिए न पढ़ा जाता है, और ए के लिए ए पढ़ेंगे तो नेम। एफ के लिए फ पढ़ा जाएगा, और ए के लिए ए फेम। एम के लिए म। लास्ट में अगर ई है, एम ई है, तो इसको हम म पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी एम ई है, म पढ़ेंगे। एम ई म, एम ई। लास्ट में ई है, लास्ट में अगर ई आता है, जैसे कि यहाँ पर चेज, एस ई को स पढ़ रहे हैं। ट्रेज, एस, यहाँ पर भी सी को स पढ़ रहे हैं, एस ई को स पढ़ रहे हैं, मतलब लास्ट में अगर ई आएगा तो उसको हम अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। गेल, एल ई को ल, एल ई ल, वी ई को व, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इन सारी स्पेलिंग्स की पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम, टेम, लेम, ब्लेम, इस तरह से। तो यहाँ पर पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि ए को हम ए कब पढ़ें। एक अक्षर छोड़कर अगर ई हो तो हम ए को ए पढ़ेंगे। अगला नियम देख लेते हैं हम। ए को हम ए कब पढ़ते हैं। ए को हम ए कब पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए के बाद क्या हो, एक अक्षर छोड़कर ई आता है। जैसे कि अभी हमने पिछले नियम में पढ़ा था, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, लेकिन जो अक्षर छोड़ा जा रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर आर छोड़ा जा रहा है ए के बाद, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ए के बाद आर है, यहाँ सब में आर है, तब हम ऐसी जो स्पेलिंग्स आएगी, अंग्रेज़ी के जो शब्द आएंगे, तो उनको हम क्या पढ़ेंगे, ए। तब वहाँ पर उनको नहीं, हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। फेयर, यानी फेयर, एयर, आ रहा है ना, FARE फेयर, MARE मेयर, यानी ए को हम ए पढ़ेंगे। ए फेयर, मेयर, MARE मेयर। ए के बाद मतलब आर है और फिर लास्ट में ई है। वेयर, हेयर, पेयर, ARE आता है ना, तब आप समझ जाना। RARE रेयर, शेयर, स्केयर, इस तरह से। SH को श बोलते हैं, S को स, ये आपको पता होगा। पिछले जो कुछ नियम थे, कुछ रूल थे, मैंने इंग्लिश के जो समझाए थे, उनमें आपको ये समझ में आ गए होंगे कि R को हम र पढ़ते हैं, SH को हम श पढ़ते हैं, W को व, और M को म, F को फ। इस तरीके से इसके जो नियम हमने पिछले वीडियोस में देख लिए थे। तो यहाँ पर FARE यानी ए के बाद आर और लास्ट में ई हो तो हम ए पढ़ते हैं। ए को हम अ नहीं पढ़ेंगे। फेयर पढ़ रहे हैं ना, फर नहीं पढ़ रहे हम, मर नहीं पढ़ रहे, वर नहीं पढ़ रहे। इस तरीके से यहाँ पे इस तरह की जो स्पेलिंग्स होगी वहाँ पे हम ए को ए पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई है, इनको आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे जो अगला नियम है वो हम जान लेते हैं। दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं। मतलब दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजन हैं, व्यंजन मीन्स कि क, ख, ग, ये जो व्यंजन होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स। दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आएगा तब हम ए का उच्चारण ए करेंगे, ए नहीं ए। फैट, ना कि फेट पढ़ेंगे, फेट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैट, FAT। यानी दो व्यंजनों के बीच में, ये दो व्यंजन है और बीच में ए है, जैसे कि यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में समझाया गया है। फैट, FAT फैट, FAD फैड, ए, इसका उच्चारण होगा ए, आपको ध्यान रखना है। SAD सैड, ना कि सैड बोलेंगे, सेड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सैड। SAD सैड बोलेंगे, हम सेड नहीं बोलेंगे। लैड, मैड, मैड बोलेंगे, ना कि हम मेड बोलेंगे, मेड की स्पेलिंग अलग होती है। मैड, हैड, हेड नहीं बोलेंगे, हम हैड बोलेंगे।
तो इस तरह से दो व्यंजनों के बीच में ए आए तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं। ए नहीं, ए, ये आपको ध्यान रखना है। FAT फैट, FAD फैड, SAD सैड, LAD लैड, MAD मैड, HAD हैड, DAD डैड। आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़कर, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। CAB कैब, GRAB ग्रैब, CAT कैट, इसको कैट पढ़ रहे हैं, केट नहीं पढ़ रहे हैं हम, कैट। CHAT चैट, यहाँ पर CH को च पढ़ते हैं। इसका भी नियम था जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, यानी CH को च कब पढ़ते हैं ये सब आपने पहले सीख लिया है। MAP मैप, फिर है ब्लैक, BLAC के ब्लैक, ब्लैक नहीं ब्लैक। मैटर, मीटर नहीं मैटर। बैटल, बेटर नहीं पढ़ेंगे हम, इसको बैटल पढ़ेंगे। इस प्रकार से दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता हो तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं, यानी जो ये बड़े ए की मात्रा होती है ना, ए जब बोलते हैं वो वाला इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि ए का उच्चारण ए कब करते हैं, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा अंग्रेज़ी को पढ़ना अगर आप ये नियम सीख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स और इंग्लिश की जो पार्ट है, अंग्रेज़ी के जो लेसन्स हैं उनको पढ़ने का। अब आगे हम देख लेते हैं कि किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में, जैसे कि AN, स्पेलिंग के लास्ट में AN, AL, AR, ANT, ANCE, ये जब आए स्पेलिंग के लास्ट में तब हम ए को अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए को अ पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी? AN स्पेलिंग के लास्ट में AN, AL, AR, ANT, ANCE, ये आपको याद कर लेने हैं कि ये जब लास्ट में आते हैं तब हम ए को अ पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ये है पिल्लर, पिल्लर है PILLAR, पिल्लर। तो यहाँ पर पिल्लर में लास्ट में जैसे कि अ पढ़ रहे हैं ना ए को, क्योंकि लास्ट में स्पेलिंग के AR आया है, AR आया है इस तरीके से। अब रेगुलर है, इसको रेगुलर अ पढ़ रहे हैं, रेगुलार या ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम, रेगुलर पढ़ रहे हैं, AR आया है। फिर है नॉर्मल पढ़ रहे हैं। अब नॉर्मल क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि लास्ट में AL आया है। लास्ट में क्या आया है? AL आया है, तो यहाँ पर हम ए पढ़ रहे हैं इसको। इसी प्रकार से टर्बन, इंटरवल, अर्बन, असिस्टेंट, टॉलरेंस, सर्वेंट, आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें और लास्ट में आप देख लें ANCE आया है, ANT, AN, AL, AN, AR, AR, AL। तो आप ये जब याद कर लेंगे आप सीख जाएंगे इन स्पेलिंग्स की। जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। तो ये नियम भी बहुत आसान है, आप ये सीख गए होंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला रूल भी। अब आगे आप जान लें कि ए को हम आ कब पढ़ें, ए को हम आ कब पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, स्पेलिंग्स मैंने दी गई है। जैसे कि यहाँ पर है आस्क, आस्क, ए को हम आ पढ़ रहे हैं, यानी लास्ट में एस के, कोई भी स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में एस के, एस के, एस के, ए के बाद में एस के आएगा, तब हम ए को आ पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे। इसके लिए आप ये जो स्पेलिंग्स दी गई है इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि AS के आस्क, BAS के बास्क, CAS के कास्क, TAS के टास्क, MAS के मास्क। इसी तरीके से अगर ए के बाद में आर आता है तब हम ए को आ पढ़ेंगे। ए के बाद में अगर आर आता है तब हम ए को आ पढ़ेंगे। कैसे? BAR बार, CAR कार, कैर नहीं पढ़ रहे यानी बैर नहीं पढ़ रहे, बार, कार, CHAR चार, FAR फार, MAR मार, TAR टार, और यह है स्टार। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन स्पेलिंग्स की। आपको ये नियम भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर ए के बाद में RD आता है तब हम ए को आ पढ़ते हैं, HARD हार्ड, बार्ड, यार्ड। इस तरीके से ए के बाद में RD आता है तब हम ए को आ पढ़ते हैं।
आगे है ए के बाद में अगर आर के आता है, जैसे कि ए आर के आर के आर के, तब हम ए को आ पढ़ते हैं। बार्क, बी ए आर के, बार्क, लार्क, डार्क, मार्क, शार्क, स्पार्क। इस तरीके से ए के बाद में आर के आएगा, तब हम ए को आ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ए के बाद में अगर एस टी आता है, एस टी लास्ट में, तब हम ए को आ पढ़ेंगे। फास्ट, मास्ट, कास्ट, लास्ट। अगर ए के बाद में डबल एस आता है, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास में आता है डबल एस, ग्लास में, ब्रास में, ग्रास में, इस तरीके से ए के बाद में अगर डबल एस आएगा, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। ए के बाद में अगर आर टी आता है, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। जैसे कि ए आर टी, इस तरीके से। अगर एफ है, तब भी हम आ पढ़ेंगे। अगर ए के बाद में क्या आर एम आएगा, आर एम, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। और आर एस एच आएगा, ए आर एस एच, यानी आर एस एच आएगा ए के बाद में, तब भी हम हार्श, ए को आ पढ़ेंगे। हार्श, हार्म, फार्म, हार्श। अगर ए के बाद में टी एच आएगा, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। बाथ, पाथ, पथ नहीं पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे पाथ। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको आने ही चाहिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो। फिर है कार्ट, सी ए आर टी, कार्ट, यानी कि ए के बाद में आर टी आएगा, तब हम ए को आ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये ए आर टी, यहाँ पर भी आर टी है, इस तरीके से। तो ये आपको कुछ नियम हैं, आपको ध्यान रखना है कि ए के बाद में क्या आए जब हम ए को आ पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने ए को पढ़ने के जितने भी नियम होते हैं, वो सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद कुछ और भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं इंग्लिश पढ़ने के, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही।